अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान करीम बहुत ही अच्छा और खैर आफियत से गुजर रहा होगा। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। हमारी किचन में आज बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बनने जा रही है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ट्राई की होगी, लेकिन आज मैं आपको अपने अंदाज में सिखाऊंगी। आपने इस रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपकी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बने। तो चलें रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को आप करी पीसेस में कटवा लें। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें 1 टीस्पून नमक डालें, 1 टीस्पून इसमें भर के सुरख कुटी मिर्च का डालें, 1 ही टीस्पून इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च का डालें, 1 टेबलस्पून भर के इसमें टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला डालें और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का डालें। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया और 1 ही टीस्पून इसमें जीरा पिसा हुआ डालें। यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डालें। 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही के डाल के इस चिकन को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ कोट कर लें। सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने चिकन को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए एक पैन में आधा कप ऑयल का डालें। ऑयल में 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल दें। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन को भी हल्का सा सौते कर लें। अब इसमें 5 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। काली मिर्च का पाउडर मैंने मैरिनेशन में यूज नहीं किया था, इसलिए ग्रेवी में सिर्फ हम काली मिर्च ही डालेंगे, बाकी के स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अब ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे तो टमाटर बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुके होंगे और उनका छिलका भी इजीली उतर जाएगा। तो आप इसका छिलका रिमूव कर लें और टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करके एक बहुत जबरदस्त सा मसाला तैयार कर लें। यहाँ पे आपने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं शुरू में ग्रेवी में नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर लें। आपने मसाले में नमक कम ही डालना है क्योंकि चिकन की मैरिनेशन में भी नमक मौजूद है, इसलिए सिर्फ ½ टीस्पून नमक ही डालें। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का डालें और हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन को कुक कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में हमने सारा चिकन डाल लेना है और इसको स्टीम में ही पका लेना है। अब 20 से 25 मिनट के लिए चिकन को ढक्कन लगा के पकाना है। अब जब आप ढक्कन खोलेंगे तो चिकन ने काफी हद तक अपना पानी छोड़ा होगा। आपने सारा पानी ड्राई नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा पानी रहने देना है और इसको कोयले का स्मोक दे लेना है। हमने चिकन का सारा पानी इसलिए ड्राई नहीं करना क्योंकि हम इसी पानी के साथ चिकन को ग्रेवी में ऐड कर लेंगे, ताकि वो सारे मसाले जो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए लगाए थे उनका फ्लेवर भी ग्रेवी में आ जाए। अब यहाँ पर मैं स्मोक चिकन को इस पानी के साथ ही ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। अब चिकन की आपने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है और यहाँ पर आपने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डाल दें। यहाँ पे मैं काइनेन पेपर डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, इससे आपकी कढ़ाई में खूबसूरत सा रेड कलर आ जाएगा। अब आपने 1 टेबलस्पून इसमें बटर और थोड़ा सा ऊपर से अदरक और हरी मिर्चें छिड़क कर इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना है। 10 मिनट के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे तो ऑयल मसाले से सेपरेट हो चुका होगा और हमारी जबरदस्त सी चिकन कढ़ाई रेडी है। अब आप इसको सर्विंग डिश में निकाल लें। तो जी ये हमारी मजेदार सी बारबेक्यू चिकन कढ़ाई रेडी है। इसको आप स्मोक चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मजे की बनती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप चाहें और आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपनी पिक्चर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।